वेलकम बैक। अरे बच्चों, अपन क्वेश्चन कर रहे थे पार्ट नंबर 2 से स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले पार्ट नंबर से अपन क्वेश्चन कर रहे थे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। उनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके थे। 2 क्वेश्चन यहाँ से अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। उसमें एक क्वेश्चन आपको चित्र का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन किसका पूछा जाएगा? आपको चित्र का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, किसी एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। किसी एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का क्या बनाना है? अपने को चित्र बनाना है। तो अपन देखते हैं। अब एकल आवेश अपने को दे रखा है, केवल आवेश क्या लेना है? एक ही लेना है, 2 आवेश नहीं लेने हैं। एक आवेश धनात्मक भी हो सकता है वह आवेश, या फिर वही आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक के कारण चित्र अलग बनेगा और ऋणात्मक के कारण चित्र अलग बनेगा। समविभव पृष्ठ ये अपने पास में धनावेश है प्लस क्यू आवेश है। इसका ये एक पृष्ठ है जो कि समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो किस ओर होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। और माइनस आवेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस ओर होंगी? अंदर की ओर होती, अंदर की ओर त्रिज्यीय होती। ये माइनस क्यू आवेश है। इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो अंदर की ओर होंगी, जबकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं किस ओर होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अतः एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र प्लस आवेश के कारण इस प्रकार से होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण इस प्रकार से चित्र होगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि चित्र पर ही आधारित है। समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बनाइए। समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बनाइए। समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र का अपने को क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो अपने पास में एक समांतर प्लेट है। ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो स्मॉल d है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। जब प्लेट P1 को सिग्मा प्लस पृष्ठ आवेश घनत्व दिया जाता है तो इसकी एक सतह धनावेशित और दूसरी सतह क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। दूसरी सतह क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। जब इसको माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व दिया जाता है, प्लेट P2 को जब माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व दिया जाता है तो इसकी एक सतह ऋणावेशित और दूसरी सतह धनावेशित हो जाती है। दूसरी सतह क्या हो जाती है? धनावेशित। यदि इन बाह्य सतहों को भू संपर्कित कर दिया जाए, यदि इन बाह्य सतहों को क्या कर दिया जाए? भू संपर्कित कर दिया जाए तो यह आवेश भूमि के अंदर समाहित हो जाता है। तो यह आवेश कहाँ समाहित हो जाता है? भूमि के अंदर समाहित हो जाता है। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी समांतर प्लेट संधारित्र में वो धनावेश से किस ओर होती है? ऋण आवेश की ओर होती। धनावेश से किस ओर होती है? ऋण आवेश की ओर होती है। P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और P2 के कारण क्या होगी? E2 वेक्टर होती है। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर होती है। अब इनके जो सिरे हैं इन पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं कुछ वक्राकार हो जाती हैं।
कुछ क्या हो जाती हैं, वक्राकार हो जाती हैं, जिसे उपांत प्रभाव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, उपांत प्रभाव कहा जाता। जिसे क्या कहा जाता है, उपांत प्रभाव कहा जाता। प्यारे बच्चों, ये थे पार्ट नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ अति लघुतरात्मक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें एक क्वेश्चन आपके चित्र का पूछा जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास में और बचा है, जो कि न्यूमेरिकल आधारित हो सकता है या फिर किसी सूत्र पर आधारित हो सकता है। एक बार फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।